मेरी स्क्रीन पे आज दो फोटो हैं। दाहिनी तरफ ऊपर इंद्र कुमार मेघवाल की है जो 9 साल के थे, और नीचे जितेंद्र कुमार मेघवाल की है जो एक नौजवान थे। मेरी बाईं तरफ है एक मटकी जो जिस पे एक 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जाति है कि जाति नहीं। मैं पिछले 3 बार राजस्थान गया पाली के आंदोलन के बाद। पाली एक बड़ा आंदोलन जितेंद्र मेघवाल के न्याय के लिए, और आंदोलन क्या, ऐसा लगता था कि पूरा समाज ही रोड पे उतर आया है, क्योंकि मेरे साथ जो साथी गए थे उनकी सरकार के लोगों से बात हुई। उन्होंने विश्वास दिलाया सरकार के लोगों ने कि हम इन मांगों को कंसिडर करेंगे, पूरा करेंगे बहुत जल्द। मैं वापस आ गया, लेकिन अगले दिन मैंने वहां का अखबार पढ़ा। उसमें लिखा होता कि पाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 5,000 स्वयं सेवकों का पथ संचलन हुआ, यानी कि 5,000 आरएसएस के स्वयं सेवक पथ संचलन करते हैं। फिर मैं दोबारा गया जब 17 तारीख को इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए, तब मुझे पूरे दिन 4-6 घंटे बिठा के रखा गया। उसके बाद बिना बताए जबरन जो है पुलिस मुझे 10 घंटे का सफर करा के दिल्ली ले आती, क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट पे खरा उतरने के लिए लड़ता हूं। तो मैंने अगले दिन, वो मुझे छोड़ के नहीं गए, मैंने फिर तुरंत टिकट कराए। फिर मैं वापस जोधपुर चला गया। प्रशासन को, पुलिस को खबर थी, उन्होंने मुझे फिर डिटेन कर लिया और कल शाम तक मैं बैठा रहा 7:30 बजे। परसों भी जब मैं बैठा था तो मैंने अपनी टीम से कहा, जो हमारे पदाधिकारी वहां सीनियर लोग हैं, कि भाई आप प्रशासन से बात कर लो, हमारी मांग है कि हम सिर्फ वहां जाना चाहते हैं। 5 लोग भी हमारा प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहें, हम उसमें भी जाने को तैयार है। सिंगल आदमी को भेजना चाहें उसमें भी तैयार है, लेकिन मैं अपने परिवार के पास जाके उसके दुख दर्द को सुनना चाहता हूं। वही बात मैं आके पूरे समाज और दुनिया में जो वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा लागू हो, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। वो लोग मुझसे पूछते हैं। कल भी ऐसी ही वार्ता हुई, और जब मैंने 7:30 बजे देखा कि पुलिस एक रुख बना के बैठी है कि वो मुझे नहीं जाने देगी, तो वहां के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, उन्होंने प्रशासन से वार्ता की, और वार्ता ये हुई कि हम एक प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं देंगे। वो प्रतिनिधिमंडल गया इस शर्त पे कि जो आज का कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया जाए। जो आज का धरना, जैसे हमारी टीम सड़क पर बैठी है, कहीं जाम लगे हुए हैं, लोग बड़ी संख्या में हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो कल का कार्यक्रम स्थगित किया गया। आंदोलन तो अभी लगातार जारी रहेगा। मैं वापस दिल्ली आया, लेकिन मैं आम बात जो करता हूं वो ये है कि जब हम ये सुनते हैं कि किसी स्टेट में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी से अदर्स कोई गवर्नमेंट है, तो हम ये महसूस करते हैं कि वो गवर्नमेंट जैसे अभी राजस्थान में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थी। तो हम ये महसूस करते हैं कि वहां जो शोषित वर्ग है, जो आरएसएस का एजेंडा है, वहां कामयाब नहीं होगा। वहां शोषित वर्ग पर अन्याय कम होगा, वहां न्याय मिल जाएगा। ऐसी तस्वीर हम राजस्थान के विषय में भी कुछ दिन पहले सोचते थे, लेकिन तस्वीर उसकी बिल्कुल उलट है। जैसा मैंने कहा कि पाली के आंदोलन के बाद वो जो लाखों लोग उस दिन सड़कों पे उतरे, उसके बाद 3 बार मैं राजस्थान गया। एक तो मैं भूल ही गया बताना कुछ, एक बार और गया मैं सीएचए के आंदोलन में। उस दिन मुझे रात को होटल से अरेस्ट किया गया। ये ऐसा व्यवहार तो समझिए बीजेपी की सरकारों में भी जिस तरह का व्यवहार होता, वैसे ही सेम व्यवहार। होटल से रात को सोते को उठा के थाने में ले जाएगा, वहां से जेल भेज देगा 4 दिन। ये 4 बार का मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा राजस्थान को लेकर। फिर ये समझ में आया
मैं भी 2 दिन से सोच रहा था वहां बैठे हुए कि भाई आखिर है क्या, मैं ही क्यों नहीं जा सकता, आखिर ऐसा कारण क्या है। पूरी बात मेरी समझ में ये आई कि पाली के आंदोलन के बाद सरकार को एहसास हुआ कि चंद्रशेखर को आंदोलन में नहीं आने देना, उसको आंदोलन के बीच में नहीं जाने देना है। आप ये महसूस कीजिए, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो और पूरे देश में उसका आक्रोश हो, दुनिया में रहने वाले लोग अपनी अपनी बात रख के बात कह रहे हों कि भाई ये बहुत गलत हुआ, आज भी छुआछूत है। आप महसूस कीजिए वहां के मुख्यमंत्री कितनी आसानी से गुजरात का दौरा कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता कहा साधारण सी घटना है। तो मैंने 2 दिन ये सोचा कि मुझे रोका क्यों गया, तो रोका इसलिए गया कि सामंतियों को खुश करना है। जब दबी आवाज में मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो मैंने उनसे पूछा, नाम ना बताने की शर्त पे मुझसे ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, सब जा सकते हैं, वहां विपक्ष के लोग जा, सत्ता विपक्ष के लोग जा सकते हैं, अन्य दलों के लोग जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, सबका प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। लेकिन मैंने कल ये मांग रखी कि मैं अकेला भी, क्योंकि मैं दोबारा गया था, मुझे उम्मीद थी जैसे हाथरस में एक और बार कांग्रेस के शीर्ष नेता गए, उनको रोक दिया गया, दूसरी बार गए तो 5 लोगों की परमिशन मिल गई। तो मुझे लगा कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार तो और लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तो वो कम से मुझे अकेले को जाने की परमिशन तो देगी। लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने दबी आवाज मुझे बताया कि भाई ऊपर से आदेश है कि चंद्रशेखर को नहीं जाने देना। उसका कारण, वो कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पश्चिम राजस्थान जो सामंतवाद का और छुआछूत का गढ़ है, मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसानी से आपको बताऊंगा जो मैंने महसूस किया 2 दिन में। मैं चाहता तो विद्रोही हो सकता था और कार्यकर्ताओं को आक्रोशित होने के लिए कह सकता था, लेकिन मैं एक संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहा हूं, इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी आम आदमी को परेशानी ना हो, इसलिए रोड जाम खोल दीजिए, हमें संवैधानिक लड़ाई लड़नी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो छुआछूत का गढ़, और आज भी वहां वो जुल्म जात के अन्याय, जैसा मैंने पाली से सुना था कि वहां सामंतियों घर के आगे, पुरोहितों घर के आगे आप चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते हैं, आप राजस्थानी कपड़े नहीं पहन सकते थे। मैंने एक महिला का उदाहरण देके बताया था कि उस गांव में क्या हुआ था कि उस महिला को निवस्त्र करके उसने राजस्थानी कपड़े पहने थे, तो उसको उसके घरेलू कपड़े लाके तब उसको वस्त्र मिले। तो सामंतशाही अशोक गहलोत जी से खुश है। मेरी अशोक गहलोत जी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, हमारी लड़ाई व्यवस्था की है। ये जो गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद भी नहीं है, राजस्थान की सरकार से, कि वो हमारे लोगों का भला करेगी। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि अशोक गहलोत जी से सामंती खुश हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी हमेशा उस एजेंडे पे काम करते हैं जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा होता है। इसका उदाहरण आप देखिए, जितेंद्र मेघवाल के लिए पूरा बहुजन समाज चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी। लेकिन वहीं उदयपुर में जब ये घटना हुई, जो हिंदू मुस्लिम एंगल था, उस पर तत्काल मुख्यमंत्री चले जाते हैं, 50 लाख का मुआवजा देते हैं, 2 सरकारी नौकरी देते हैं, परिवार के आंसू पहुंचते हैं। लेकिन जितेंद्र मेघवाल के आंसू तो नहीं पहुंचते उसके परिवार के। हर्षापति वाल्मीकि जो एक अधिकारी थे, उनकी पिटाई होती है, इनके एमएलए करते हैं। वो एमएलए जीते तो बीएसपी के उससे हैं, हम मतलब दलितों की वोट से जीते हैं, और वो एक दलित अधिकारी की पिटाई करते हैं। मुख्यमंत्री 3-4 महीने तक उनको छिपा के रखने का काम करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और वो तो ताकतवर था हर्षाधिपति जो बच गया, वरना तो जितेंद्र और इंद्र जैसा हाल उसका भी होता, क्योंकि पीटा तो बहुत, 53 जगह पे फ्रैक्चर था। मैं तो खुद जाके मिला हूं, वो बलवान है इसलिए बच गया। तो वहां पर गैर बराबरी, मंदिर में जाना, घड़े की मटकियां रखना, पानी पीने की मनाही, कई जगह आपने वीडियो देखी होगी, घोड़ी से उतार देना, जूते में पानी पिलाना, उसकी वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, बांध के पिटाई करना, ये सामंतशाही है वहां की।
और ये सामंत सा एक संदेश है कि पूरे देश में कुछ भी हो, लेकिन पश्चिम राजस्थान में यही होगा। और उसके बराबर से लगता है गुजरात, और यही आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा गुजरात में, जो राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में होता है, हम काट देगा। तो सामंतशाही, ब्राह्मणवाद, वो नहीं चाहते कि वहां के उस जगह पे क्रांति का, आंदोलन का, गुलामी की बेटियों को काटने का कोई बीज वहां जो है ना वो जन्म ले। इसलिए चंद्रशेखर आजाद वहां नहीं जा रहे थे, क्योंकि जो सामंती हैं वो अशोक गहलोत जी से नाराज हो जाएंगे। और सामंतवाद के आगे घुटने टेके मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वहां के दर्द से चंद्रशेखर अवगत हो जाए। लेकिन कितने दिन? तो कल मेरी वहां प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, हमने जो मांगे भी रखी हैं, मैंने उनको 72 घंटे का समय दिया है। 72 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, हमें भीख की जगह हमारा अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता, तो अब ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, प्रदेश स्तर का। और मैं चाहता हूं ये आंदोलन जो 100 साल पहले बाबा साहब जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे कि जाति है कि जाति नहीं, वो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बने। इसलिए मैं राजस्थान के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जाके अपने लोगों को वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत करा के, और इसको राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि जाति एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। वो भले ही पिछड़े वर्ग से मखौटे के रूप में आते हो, लेकिन वो भी कम नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान के राष्ट्रपति, जो सिर्फ सत्ताधारी दलों की कठपुतलियां हैं। और ये सामंत तो कठपुतली, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे आपके संघर्ष पे भरोसा है। आपने संघर्ष को जारी रखिए और मजबूर करना है सरकारों को इस पे कड़े फैसले। एक ऐसा मुल्क जहां लोग आजादी से जी सके, जहां जातिगत घृणा ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाखंडवाद ना हो, अन्याय अत्याचार ना हो। ऐसा मुल्क बनाने के लिए, ऐसा देश बनाने के लिए शोषितों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी अपील है राजस्थान के साथियों से। लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि लड़ाई इंद्र की नहीं है, इंद्र तो चला गया, जितेंद्र की नहीं, वो भी चला गया। लड़ाई मुआवजे की नहीं, लड़ाई है समानता की, कि हमें इंसान समझा जाए और हमारे साथ ये अन्याय बंद हो। लड़ाई है ये जो सामाजिक न्याय जिसकी बात करते हैं, ये जो अन्याय हुआ उसमें जब न्याय देने की बात आती तो फिर दोहरा मापदंड क्यों? जाति विहीन समाज बने, हम लोग संगठित हों और इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बने। इतने साथी कल आंदोलन में थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बारिश में भी नहीं ले, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका। आप मेरी ताकत हो, बस इस ताकत को बरकरार रखना। और आप देखना कि अब हम खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पे, तो ये गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी। मेरी बहनों के साथ, मेरी माओ के साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे बुजुर्गों की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी, और नौजवानों के अधिकारों के साथ कुठाराघात नहीं होगा। उनके संवैधानिक अधिकारों को, उनकी आजादी को छीन नहीं पाएगा। पुनः आभार के साथ सभी साथियों के धन्यवाद। जय भीम।